हे एवरीवन, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग HT वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़ कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और आज हम लेकर आए हैं इंडी न्यूज़ की तरफ से इंडी प्लस न्यूज़ की तरफ से एक वीडियो जिसका टाइटल है बिग रशियन क्लेम पाकिस्तान गिविंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू यूक्रेन विद द हेल्प ऑफ US एंड UK। तो अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि काइंड ऑफ हमारे रिलेशंस US के साथ वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। और US के कहने पे या US की मदद से पाकिस्तान यूक्रेन को टेक्नोलॉजी दे, तो ये ऐसी बात है जैसे इन्होंने हेल्प की थी एक टाइम पे नॉर्थ कोरिया और ईरान की। और इन्होंने बड़े मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे पाकिस्तान के ऊपर। तो बड़ी अजीब बात है ये सुनने में कि मतलब सेम वही काम हो रहा है, बट कंट्री अब एक यूरोपियन कंट्री है। और अगर देनी हो तो US और UK खुद पावर हैं तो दे सकती हैं। बहरहाल अब रशिया ने क्लेम किया कि जहां एक तरफ रशिया हमें ऑयल, गैस एंड वीट जो है उसकी ऑफ़र कर रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे। चलिए देखते हैं न्यूज़ को, फिर कोई बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड। शायरी लिखने वालों ने भी क्या खूब लिखा है। तुम्हारे किरदार पर हम एक किताब लिखेंगे, उस किताब का नाम हम बर्बाद लिखेंगे। ये कहावत आप पाकिस्तान के ऊपर फिट बिठा सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से बर्बादी का सामान बेचते हुए पकड़ा गया है। दोस्तों, रशिया के मीडिया ने दावा किया है, रशिया के बकायदा सीनेटर हैं जिनका नाम है इगोर, वो आए हैं और अपने न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है और उनका कहना है कि यूक्रेन की एक स्पेशलिस्ट टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी प्राप्त करना चाहती है न्यूक्लियर वेपन बनाने का। आपके सामने बकायदा आर्टिकलों की बरसात हो रही है रशिया के मीडिया की। एक रशियन लैंग्वेज में है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब दोस्तों, ये सारा मामला सामने आया है, पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त आरोप लग रहे हैं और रशिया, अब तो अकल रशिया को आ जानी चाहिए कि रशिया जिस हिसाब से पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे कर रहा था, पाकिस्तान तो अपने बाप का सगा नहीं है तो रशिया का सगा कैसे हो जाएगा। दोस्तों, सारी बातें जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी यूक्रेन के मीडिया और वर्ल्ड मीडिया के अंदर कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया था कि यूक्रेन एक डर्टी बॉम्ब बनाने के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों, ये डर्टी बॉम्ब क्या है? डर्टी बॉम्ब ये है कि ये एक अपने देश के अंदर कोई ऐसा जुगाड़ू न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं जिस न्यूक्लियर वेपन के चलते वो रशिया का नुकसान कर सकें। दोस्तों, ये जुगाड़ू वेपन क्या होगा? ये वेपन ये होगा कि जिसका आपने कोई टेस्ट नहीं किया है, आपने अपनी कोई थ्योरी ली है, उस थ्योरी के चलते आपने बॉम्ब बनाने के ऊपर काम कर दिया है। और ये काम डर्टी इसलिए बोला जाता है कि ये काम करेगा भी या नहीं करेगा इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसके कोई टेस्ट नहीं हुए हैं और सीधा ये दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए बनाया जा रहा है। अब इसको लेकर यूक्रेन के जो ऑफिशियल हैं वो लगातार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, लगातार UK का दौरा कर रहे हैं और उन देशों के साथ वो इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है कि ये अमेरिका वाले हो गए और ब्रिटेन वाले, दुनिया के छिले हुए बेर इन्हें बोला जाता है और ये कभी भी ओपनली नहीं मानेंगे कि यूक्रेन को इन्होंने ये टेक्नोलॉजी दी है। इसीलिए जब भी इन देशों ने 2 नंबर का काम करवाना होता है तो इनका जो एक पाकिस्तान है वो पाकिस्तान काम आता है। दुनिया के अंदर आतंकवाद की देन पाकिस्तान के रूप में इन 2 छिले हुए बेरों ने ही दी थी और यही एक देश है जिन देशों ने दुनिया के अंदर एक बर्बादी का सामान बेचने का एक काम धाम संभाल रखा है। पाकिस्तान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के कई ऐसे एटॉमिक रिसर्च साइंटिस्ट थे जो खुद नॉर्थ कोरिया के अंदर गए थे और नॉर्थ कोरिया को एटम बम बनाने की एक टेक्नोलॉजी देकर आए थे। और वो आज पिद्दू सा देश नॉर्थ कोरिया आज साउथ कोरिया के साथ साथ अमेरिका को धमकी देता है। दोस्तों, पाकिस्तान तो अपने बाप का सगा नहीं हो सका तो आखिरकार ये एक रशिया का सगा कैसे हो जाएगा? दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को बच्चे की तरह पाला है कि सारे 2 नंबर के काम मैं अपने इस बच्चे से करवाऊंगा, और वो 2 नंबर के काम उसने तब धोखा दे दिया पाकिस्तान ने जब वो अपनी टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को दे आए और नॉर्थ कोरिया आज अमेरिका के गले में अंगूठा देकर बैठा है। दोस्तों, ये बातें आप छोड़िए, अब ये काम धाम चल रहा है। रशिया के एक सीनेटर ने ये इतनी बड़ी बात बोल दी है, वर्ल्ड मीडिया के अंदर तहलका मच गया है और पाकिस्तान और रशिया के रिश्ते
बिल्कुल दोस्तों अर्थी पर सज गए हैं। अब दोस्तों ये बातें इनको पता कैसे लगती हैं? दोस्तों आप कहोगे कि ये हवा में तीर तो नहीं मार रहे हैं। दोस्तों ये रशियन है ना, ये बहुत तगड़े बंदे हैं। ये आज भारत के चप्पे चप्पे की नजर रखते हैं, दुनिया के चप्पे चप्पे की नजर रखते हैं। और तो और हाल ही में जो ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री थी लिज ट्रूस, जब ये प्रधानमंत्री थी ना, रशिया के राष्ट्रपति के जो स्पाइस थे उन्होंने लिज ट्रूस के फोन को हैक कर दिया था और वहां से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉल्स की इन्वेस्टिगेशन की थी और सारा डाटा चुरा कर रशियन ले गए थे। और इस सिचुएशन में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां फेल हो गई, रशिया के स्पाइस इतने आगे हैं। और वो आप सोच सकते हो कि रशिया के स्पाइस ये पाकिस्तान के अंदर क्या इतनी भी इनकी स्पाइंग नहीं होगी? पाकिस्तान के पास आज क्या है दोस्तों स्पाइंग के मामले में? चाइना वाले इनकी जबरदस्त हैकिंग करते हैं, रशिया वाले जबरदस्त हैकिंग करते हैं। भारत के ऊपर भी कई बार आरोप लगे हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त हैकिंग करता है और वहां का डाटा चुराता है। दोस्तों पाकिस्तान तो एक खुली किताब है हैकिंग के मामले में, और यही कारण है कि रशियन ऑफिशियल आज इस बात को बोल रहे हैं। लेकिन अब यह मामला देखना होगा कि रशिया पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते अच्छे कर रहा था इमरान खान के काल में, अब वो रिश्ते कैसे होंगे? खैर, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, चाहे आतंकवाद हो या फिर न्यूक्लियर वेपन हो। पूरी दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय किए जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और जो लोग इनके बारे में जानते हैं उन टेक्नोलॉजी को एकदम से उन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाए, क्योंकि ये देश क्रेडिबल मुल्क नहीं है। और बेसिकली आपका क्या कहना है रशिया के इस क्लेम के बारे में? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, मान लिया कि पाकिस्तान क्रेडिबल नहीं है, बट सिर्फ पाकिस्तान ही के पास तो न्यूक्लियर नहीं है ना। नॉर्थ कोरिया के पास है, ईरान के पास है, इज़राइल के पास है, डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट कहलाती हैं ये सब, कि कहीं ना कहीं इनके पास एक डेवलप्ड बॉम्ब है। और ये सब करने में यानी नॉर्थ और ईरान के करने में पाकिस्तान का हाथ है, जबकि इज़राइल के करने में जो है वो यूएस का हाथ है। बट द थिंग इज़ के जिन कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन बनाया जो ओरिजिनल हैं, वो पाकिस्तान की मेरे ख्याल में क्यों मदद लेंगे? और पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को पता है कि यूएस जो है वो कई बार वो कहते हैं ना, कश्ती पार कराने से पहले ही पाकिस्तान को बीच किनारे छोड़ जाते हैं समंदर के। तो पाकिस्तान में आप ख़ुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, तो सर पाकिस्तान सिर्फ पैसे का सगा है। और ये लोग डेफिनेटली इन्होंने 80s में रशिया को रोकने के लिए, रशिया को तोड़ने के लिए यहाँ पे मुजाहिद बनाए और मुजाहिदों की फैक्ट्री लगाई। और जब वो मुजाहिद जीत गए तो फिर पावर पॉलिटिक्स बीच में आई और उन मुजाहिदों से फिर अफ़गान तालिबान भी बने, पाकिस्तानी तालिबान भी बने। तो और उस वो बोई हुई फसल जो है ज़ियाउल हक़ की, वो हम आज तक काट रहे हैं। मतलब 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट और डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मारे गए हैं। सिविलियंस, उनकी तो बात ही नहीं है ना जो मिलिट्री से रिलेटेड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान फिर से वही गलती करेगा, क्योंकि अगर अब की बार गलती कर रहे तो मैटर है न्यूक्लियर बॉम्ब का। और अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको पता है कि फिर तो पूरा वर्ल्ड पीछे पड़ जाएगा ना, कि इनसे इनका बॉम्ब जो है वो कब्ज़े में लिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि होगा, क्योंकि एक तरफ रशिया इतना बड़ा क्लेम कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया हमें गैस ऑफ़र कर रहे है, ऑयल ऑफ़र कर रहा है, कोल ऑफ़र कर रहा है, इसके अलावा एग्री प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत सारे ऑफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं होता कि एक मुल्क आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हो आप उसको ऑफ़र करें। और ये मतलब ये ऐसे ही है जैसे यूक्रेन को जो है ना और यूएस को प्रेशर में लाने का एक टैक्टिक है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि होगा, क्योंकि रशिया इस वक्त अकेला अपना वार लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। और आल दो कि इनडायरेक्टली यूक्रेन की बड़ी हेल्प हो रही है, लेकिन रशिया जो इतना बड़ा मुल्क है वो अभी तक यूक्रेन जैसे एक छोटे मुल्क से मतलब जीत नहीं पाया। एक वो कहते हैं ना विजिबल, जिसे हम कहें कि जीत है कि हाँ भाई हो गया, वो नहीं हो रहा। तो शायद वो प्रेशर अपने ऊपर से हटाना चाह रहे रशिया। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, हमें तो आइडिया नहीं है कि ये बात कितनी सच्ची है, आने वाले दिनों में पता लग जाएगी। आपके क्या इस बारे में
कमेंट्स हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा।